श्री हरि। सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। आपके द लाइव इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को हरे कृष्णा। आज हम लोग यहाँ एकादशी का जो पर्व है उसका समाप्त करने के लिए यहाँ आपसे बात करने का अवसर मुझे मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निर्जला एकादशी जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हम लोग मनाते हैं। निर्जला मतलब बिना जल के रहना। बिना जल के कैसे रह सकता है व्यक्ति? तो ये हमारी संस्कृति सिखाती है कि हम त्याग करना सीखें। इस एकादशी का जो महत्व है वो दो प्रकार से है कि एक तो हम लोग त्याग करना सीखें, जल का संरक्षण करना सीखें, कि हम एक तरफ तो पानी को छोड़ के 24 घंटे के रहने का हमारी तपस्या है, दूसरी तरफ हमारा ये फर्ज है कि हम जल का संरक्षण करना सीखें। और एक और महत्व इस एकादशी से जो ये संकेत देता है कि हम जल संरक्षण के साथ अपने आप को तपाएं, और अपने आप को तपाने के साथ जो प्यासे लोग हैं उन तक जल का पिलाने की व्यवस्था करें। इस प्रकार से समाज में दो प्रकार से हम निर्जला एकादशी का व्रत बनाने का प्रयास करते हैं। एक तो जल को छोड़ा जाए, और जो व्रत करते हैं वो या और अन्य समाज के जो वर्ग हैं जहाँ पे जो प्यासे लोग हैं उनको पानी पिलाने की व्यवस्था की जाए। एक तो ये एकादशी का महत्व हो गया। एक और हम इस पे दृष्टि डालते हैं तो कौटिल्य का मुझे वो विज्ञान याद आता है, जब कौटिल्य कहा करते थे कि वस्तु विनिमय, कौटिल्य ने कहा वस्तु विनिमय, तो इस दिन दान का भी महत्व है। क्या दान किया जाए? तो बोले वस्तु दान किया जाए। धन के अलावा वस्तु दान का भी अपना महत्व है। हम ऐसी वस्तुएं दे दें जो जहां जैसी आवश्यकता है, जैसे कहीं हमें किसी गौशाला में आवश्यकता है तो हम वहाँ पे कूलर लगवा सकते हैं, पंखे लगवा सकते हैं। तो वस्तु विनिमय का भी आज के दिन बड़ा महत्व है एकादशी के दिन, कि हम लोग वो वस्तुएं दान करें जो जहाँ समाज में जिस चीज की आवश्यकता हो। तो और उपवास का तो अर्थ होता है भगवान के समीप बैठना, भगवान का समीपीकरण करना। तो भगवान का समीपीकरण कैसे होगा? जब हम अपने आप को तपाएंगे। व्रत का अर्थ है कि हमारे शरीर को डिटॉक्स करना। शरीर के अंदर जो विष जमा हो गया है, शरीर के अंदर जो मल जमा हो गया है, उसको निकालने का कोई श्रेष्ठ पद्धति भारतीय संस्कृति में है तो वो उपवास है। और उपवास में भी सर्वश्रेष्ठ यदि कोई है तो एकादशी, और एकादशी में भी यदि कोई सर्वश्रेष्ठ तिथि आती है तो वो निर्जला एकादशी आती है, और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हम लोग मनाते हैं। तो इस दिन जो जिससे बन सके उसे निर्जला व्रत करना चाहिए। 24 घंटे तक एकादशी से लेकर द्वादशी तिथि तक उसको व्रत करने का प्रयास करना चाहिए। निर्जल रहकर प्रयास करें तो शरीर का शुद्धिकरण भी होगा, और एक संकेत भी जाएगा कि हम जल संरक्षण चाहते हैं। भारतीय संस्कृति पर्यावरण प्रकृति प्रेमी संस्कृति है, तो हम लोग प्रकृति से नजदीक आए, भगवान का संरक्षण हमें मिले, इस भाव से सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम। सर, निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो किस प्रकार किया जाता है? क्या क्या सामने समस्याएं आती है और किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, निर्जला एकादशी का अर्थ तो ये है कि हम जल का त्याग करके उसका व्रत करें। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि भीमसेन जो थे महाभारत कालीन, व्यास जी से पूछते हैं कि मैं कोई व्रत नहीं कर सकता हूँ, पर मुझे भी कई बार ये डर लगता है कि मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा। तो भगवान वेद व्यास जी से कहते हैं कि आप एकादशी का व्रत करो। तो भीमसेन कहते हैं कि मैं तो भूखा नहीं रह सकता हूँ। तो व्यास जी कहते हैं कि एक दिन करो महीने में। तो महीने में एक दिन भी वो नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई वर्ष में एक दिन कर सकते हो? तो बोले हाँ कर सकता हूँ। तो बोले वर्ष में एक दिन तुम निर्जला व्रत करो, जिस दिन शरीर का शुद्धिकरण भी हो जाए, और अपने बचाए हुए अन्न को, अपने बचाए हुए जल को उस निर्धन व्यक्ति के पास या जिसको जरूरत है उस तक पहुंचाने का प्रयास उपवास का विज्ञान यही बताता है। आस्था के लेकर बात करें, निर्जला एकादशी लोग काफी व्रत भी करते हैं, तो व्रत को किस प्रकार किया जाए? हाँ, व्रत को करने का सबसे पहले तो हम लोग संकल्प लें। कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो संकल्प के साथ कहते हैं। प्रातः काल जब एकादशी तिथि प्रारंभ हो, हम लोग संकल्प लें कि आज मैं 24 घंटे व्रत करूंगा या करूंगी, जल का त्याग करूंगी या करूंगा। तो वो व्रत को प्रारंभ करने के पहले हम लोग व्रत को प्रारंभ करें, व्रत का संकल्प लें, और 24 घंटे तक जल ना लेते हुए फिर अगले 24 घंटे जब द्वादशी तिथि लग जाए तब हम पानी लें, व्रत का पारायण करें, और अपने 24 घंटे में भगवान भक्ति में, दान पुण्य में अपना समय व्यतीत करें। तो इससे श्रेष्ठ और कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय ज्येष्ठ का महीना है और ग्रीष्म ऋतु अपने परम सीमा पे है। 48-49 डिग्री तो तापमान गुरुग्राम में ही है। तो उस तापमान में अपने आप को तपाने का जो विज्ञान है, और उस प्रकार हम अपने आप को तपा के रखें, तो यही संदेश देता है कि हम अपने आप को साधें, साधना सीखें। साधना का मार्ग सरल नहीं है, कठिन है। तो अपने आप को साधने की जो ये भारतीय वैज्ञानिक पद्धति है, ये निर्जला एकादशी है। इस व्रत से करने का क्या महत्वपूर्ण फल क्या मिलता है? देखिए, इसका वैज्ञानिक महत्व तो यही है कि हम लोग स्वास्थ्य की तरफ बढ़े, आरोग्य की तरफ बढ़े। जब हम लंघनम परम औषधम,
वेद कहता है, आयुर्वेद कहता है कि लंघनम परमोचनम। आप यदि लंघन करते हैं तो सबसे श्रेष्ठ है। विश्व का कोई भी प्राणी जो अन्य मनुष्य के अलावा है, जब वो बीमार पड़ता है तो अन्न का त्याग करता है, भोजन का त्याग करता है। तो ये संस्कृति हमारी भी कहती है कि हम महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में या वर्ष में 1-2 तिथियां ऐसा निश्चित करें जिस दिन हम अपना उपवास करेंगे। भारतीय विज्ञान तो ये कहता है कि उपवास सप्ताह में 1 दिन करना ही चाहिए, और सप्ताह में नहीं कर सकते तो 15 दिन में 1 दिन करें। महीने में 2 एकादशी आती है तो हर एकादशी को व्रत करें। निर्जला एकादशी भी यही संकेत देती है कि हम लोग स्वास्थ्य की तरफ, आरोग्य की तरफ बढ़े, और जब हमारा अन्न शुद्ध होगा तभी हमारा मन शुद्ध होगा, और अन्न से मन शुद्ध होगा और हम भगवान के समीप जा सकते हैं। यही उपवास है। निर्जला कैसे भगवान नारायण की पूजा की जाती है, किस प्रकार पूजा करें? जो लोगों को किसी मनवांछित फल चाहते हैं उनको किस प्रकार पूजा करनी चाहिए? हाँ, देखिए, भगवान की पूजा करने का श्रेष्ठ कर्म तो ये कि अनन्य चिंतयन्ता माये जना परुपासते तेषाम अभियुक्ता नाम योग क्षेम। हम भगवान की भक्ति करें, अनन्य भाव से करें, हमारा भाव श्रेष्ठ हो। देखिए, कुछ भी भगवान को दान तो हम कुछ कर नहीं सकते, ना उससे कुछ दे सकते हैं, तो भाव ऐसा रखें कि मतलब जो कुछ हमारे पास है, मन से, तन से, धन से, वो तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। तो उस दिन उपवास करने के पहले भगवान नारायण की, श्री हरि की पूजन करें, उनको स्नान कराएं, फूल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, उनका अभिषेक करें, और भगवान के सामने उनको साक्षी मानकर कोई अच्छा संकल्प लें। तो यही निर्जला एकादशी का व्रत हमें संकेत देता है। व्रत को कौन कौन कर सकता है, किस प्रकार कर सकते हैं? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि सारे लोग कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो ना करें, या जो वृद्ध हैं जो अधिक, वो नहीं करें, और जिसका शरीर अलाउ करता है वो पूर्ण रूप से करना चाहिए, जिससे स्वस्थ होगा। मतलब तो उपवास तो मतलब विज्ञान है स्वास्थ्य का, तो इसलिए जिसका शरीर अलाउ करता है उसे जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी लगातार काफी पुराने समय से चलती आ रही है, लोग करते भी हैं, भंडारा भी करते हैं, लेकिन क्या निर्जला एकादशी दिन सिर्फ एक दिन भंडारा करने से महत्व वो मिलता है? लेकिन और दिन जो चीजें, एक दिन आपने भंडारा कर दिया, आप सब सुख हो गए, आपने मान लिया मुझे धर्म मिल गया, लेकिन उसके बाद जो लोग स्टार्ट होता है वो सब कुछ फिर से स्टार्ट हो जाता है, तो क्या मैसेज? देखिए कि ये तो एक दिन तो संकेतात्मक है कि हम लोग इस समय, क्योंकि ग्रीष्म, भारतीय जो तिथि है वो, भारतीय जो नक्षत्र विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, ये सारे पूरे 5 तत्वों से बना हुआ है मनुष्य का शरीर। क्षिति, जल, पावन, गगन, समीर, इन 5 तत्वों से बने हुए शरीर को हम लोग शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। पर इस दिन ही क्यों करें, केवल इसी दिन क्यों करें? तो इस दिन इसलिए कि ये ज्येष्ठ का महीना, ज्येष्ठ में सबसे गर्मी होती है। इस दिन हम लोग यदि अन्न का त्याग करेंगे तो हमें शरीर में थोड़ा आराम मिलेगा, हमारा पाचन तंत्र को रेस्ट मिल जाएगा। जल का त्याग करेंगे तो हमारा जो जल में कोश है वो भी पूर्णता की तरफ बढ़ेगा। तो ये इस दिन का तिथि इसलिए निश्चित किया गया है। पर केवल इस दिन दान धर्म करें ऐसा नहीं है। दान धर्म तो मनुष्य के रग रग में होना चाहिए, और भारतीय संस्कृति तो नित्य नई नूतन संस्कृति है, तो हम रोज दान धर्म की तरफ बढ़ते रहें, करते रहें, यही संकेत है। ऐसा नहीं है कि केवल आज ही करना चाहिए। हमारे अंदर उपवास तो केवल एक दिन के लिए, जैसे स्वास्थ्य आज ठीक हो गया तो कई दिन तक ठीक रह सकता है। आज हमने उपवास किया तो उसका प्रभाव कई दिनों तक रहेगा, इसलिए महीने में 1-2 उपवास करने चाहिए। तो निर्जल एकादशी आज करी हमने, आज दान पुण्य इसलिए करा कि आज इतनी गर्मी थी, हमने पानी नहीं पिया, पर हमारे बचे हुए हिस्से को हम किसी और तक पिला पाए। ये भारतीय संस्कृति है। निर्जला एकादशी पर क्या गौ की पूजा करने का कोई ऐसा महत्व फल मिलता है? हाँ, देखिए, गौ की पूजन का महत्व तो जीवन में हर दिन है, पर निर्जला एकादशी के दिन विशेष रूप से आप गौशाला जाएं, गौशाला में गायों को जल पिलाएं, सेवा करें। इसका महत्व इसलिए कि गौ विश्व से माता है, गाय तो विश्व की माता है, जो विश्व को, वेदों ने जिसको विश्व की माता कहा गया, ऐसी गाय की पूजन करने का यदि एकादशी के दिन हमें अवसर मिलता है तो उसे चुकना नहीं चाहिए। हमें गौशालाओं तक जाना चाहिए, वहां यदि हमारे सामर्थ्य अनुसार गोग्रास की व्यवस्था हो सकती तो वो करना चाहिए। और कुछ नहीं कर सकते तो गाय के चरण दबा के जाए, गाय के ऊपर हाथ लगा के जाए, गाय को प्रणाम करके जाए। जो हमारे सामर्थ्य अनुसार है, हमारे सामर्थ्य में जो चीजें वो हमें करना चाहिए। क्या क्या निर्जला एकादशी पे कोई समस्याएं भी आती है, जैसे किसी तबियत खराब है वो नहीं करता है, कोई और कारण से पर टूट जाता है, तो क्या कहना है, कैसे क्या दिक्कत आती है सर? देखिए, यदि कोई समस्या आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान परीक्षा लेता है। आप उपवास करने के लिए आए हैं तो कोई समस्या ऐसी आ गई, आप नहीं कर पा रहे, तो उसे हमें नकारात्मक नहीं लेना चाहिए, उसे भी ईश्वरीय आदेश समझकर स्वीकार करना चाहिए। और भगवान तो मतलब श्री हरि उसके हैं जो श्री हरि का है, तो नारायण उसके हैं जो नारायण का है, तो हमें नारायण का हमें बनना है, भगवान तो हमारे हैं ही, हम भगवान के बन जाएं, इस प्रकार के भाव से हमें प्रयास करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं उपवास तो कोई बात नहीं, उस दिन पूजन अर्चन करें, दान करें, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो प्यासे को पानी पिलाने का कर्तव्य हम लोग निभा पाएं। यही भारतीय संस्कृति और ये निर्जल एकादशी का पर्व हमें संदेश देता है। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।